अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट जो है वो पाइथन में किस तरह यूज़ की जाती हैं। बेसिकली इफ़ एल्स स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो इफ़ के अंदर सबसे पहले लगती है कंडीशन, एक कंडीशनल स्टेटमेंट होती है। उसके अंदर क्या होता है कि लेट्स सपोज कि इसको अगर हम देखें कि इफ़ इट इज़ रेनिंग जो है ये एक कंडीशनल स्टेटमेंट है कि रेनिंग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अगर होगी इफ़ इट इज़ रेनिंग तो फिर क्या होगा, फिर ग्राउंड जो है वो वेट हो जाएगी, ज़मीन गीली हो जाएगी, जगह गीली हो जाएगी। ठीक है। और एल्स के अंदर आ रहा है कि द ग्राउंड इज़ ड्राई। अब ये क्या है, जो ग्राउंड इज़ वेट, ग्राउंड का गीला होना, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? ये इस कंडीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इट इज़ रेनिंग। क्योंकि अगर रेनिंग होगी, बारिश होगी, तो ही ज़मीन गीली होगी, द ग्राउंड इज़ वेट। तो ये स्टेटमेंट जो है ये तभी फुलफिल होगी जब ये वाली स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होगी तो ही ये स्टेटमेंट चलेगी। अदरवाइज़ ये स्टेटमेंट अगर ट्रू नहीं होगी, फॉल्स हो जाएगी, तो फिर ये एल्स वाली स्टेटमेंट चलेगी और द ग्राउंड इज़ ड्राई रहेगी। ऐसा ही कुछ सीन जो है वो प्रोग्रामिंग के अंदर होता है। तो हम इसको प्रोग्रामिंग के टर्म के अंदर देखते हैं। सबसे पहले ये एक फ़ोल्डर बनाया है, इसको राइट क्लिक करके शो मोर ऑप्शन के ऊपर ओपन विद कोड के ऊपर क्लिक करके इसको कोड के साथ ओपन कर लेते हैं। ठीक है, वीएस कोड में ओपन कर लेते हैं। वीएस कोड का और पाइथन का सेटअप इंस्टॉल होना चाहिए, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर बता दिया हुआ है, वो मैं लास्ट के अंदर वीडियो ऐड कर दूँगा। ठीक है, इधर सबसे पहले एक्सटेंशन के अंदर आना है और सर्च करना है जुपिटर। तो ये जुपिटर की जो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक्सटेंशन है, इसको इधर इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा होगा, इसको आप लोगों ने इंस्टॉल करना है ना। मेरे जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो इसलिए मुझे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी इधर फाइल्स के अंदर आते हैं और फाइल्स में और क्या करते हैं हम जी कि फ़ाइल के अंदर आके हम एक नई फ़ाइल क्रिएट करते हैं। ठीक है, इधर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके कोई भी एक फ़ाइल रखते हैं। फाइल डॉट, इधर हमने पी वाई नहीं रखना। पी वाई होती है पाइथन की फ़ाइल। हमने बेसिकली इधर पाइथन की फ़ाइल के ऊपर भी काम कर सकते हैं, लेकिन हम पाइथन की फ़ाइल के ऊपर काम नहीं करेंगे क्योंकि हमने छोटे छोटे कोड स्नाइपर्स को रन करना है, छोटे छोटे कोड को। तो उसके लिए अलग अलग फाइल्स नहीं क्रिएट कर सकते, इसलिए हम इधर रखेंगे आई पी वाई एन बी की फ़ाइल। ये जुपिटर नोटबुक की फ़ाइल होती है। इसके ऊपर जब एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखें, ये फाइल ऐसे बन जाएगी। तो इसके देखें साइड के ऊपर ये डिटेक्टिंग कर्नल के ऊपर आ रहा है। मेरे ये ऑटोमेटिकली पाइथन 3.11 से कनेक्ट हो चुका है, लेकिन अगर आपके ना कनेक्ट हो तो आपने इधर क्लिक करना है और इधर ऑप्शन आ जाता है पाइथन 3.11। इधर से आपने क्लिक करके इसको कनेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसको इधर करके कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हमने क्या करना है कि हमने इधर कोड के ऊपर क्लिक करके ये कोड का नया सेल क्रिएट कर लिया है। अब हम प्रोग्रामिंग के अंदर इसको किस तरह देखेंगे कि लेट्स सपोज कि मैं इधर लिखता हूँ कि 10 इज़ ग्रेटर दैन 5। ठीक है, और इसको शिफ्ट और एंटर प्रेस करने से ये सेल जो है ना रन हो जाता है। शिफ्ट एंटर करता हूँ तो ये देखें, ये वो कह रहा है ट्रू। क्या कह रहा है? ट्रू, कि ये जो स्टेटमेंट है ना ये ट्रू है, सही है। अब दूसरी स्टेटमेंट मैं क्या करता हूँ, मैं इधर लिख देता हूँ कि 5 इज़ ग्रेटर दैन 10। इसको जब मैं रन करता हूँ तो वो कह रहा है ये फॉल्स है, क्योंकि 5 ग्रेटर दैन 10 से नहीं है, वो तो स्मॉल है 10 से, इसलिए वो इसको कह रहा है कि ये स्टेटमेंट जो है ना ये फॉल्स है। तो इसी चीज़ को अगर हम इफ़ एल्स के अंदर देखें, ये सेम चीज़ अब देखें, इस लाइन की स्टेट आउटपुट क्या आ रही है? फॉल्स। अगर यही सेम चीज़ मैं इफ़ एल्स के अंदर देखूँ कि अगर मैं करूँ इफ़ और आगे जो भी कंडीशन दी होगी, अगर वो कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है, अगर वो कंडीशन ट्रू होगी, इफ़ ट्रू, तो प्रिंट हो जाएगा ट्रू स्टेटमेंट। कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं, ट्रू स्टेटमेंट। और एल्स के अंदर हम लिख देते हैं प्रिंट होगा फॉल्स स्टेटमेंट। अब क्या है, देखें सबसे पहले देखेगा इफ़ के अंदर आके देखेगा कि कंडीशन ट्रू है कि नहीं। अब हमने आगे कोई कंडीशन लगाई नहीं है। अगर हम कोई इस तरह की कंडीशन लगाते हैं इधर, तो पहले उसको कैलकुलेट करता और चेक करता कि वो ट्रू है या फॉल्स है। अब इधर हमने वैसे ही ट्रू लगा दिया है, इसका मतलब है कि उसने जब भी इस कोड को रन करेंगे ना तो वो इसकी तरफ जाएगा ही नहीं। अब इफ़ एल्स के अंदर ये सीन होता है कि अगर तो इफ़ रन हो गया तो फिर एल्स रन नहीं होगा, और अगर एल्स रन हो गया तो फिर इफ़ रन नहीं होगा। कोई एक स्टेटमेंट ही रन होगी, ज़्यादा नहीं होगी। अगर इफ़ रन हो जाएगा ना, ये कंडीशन ट्रू है अब, तो फिर वो इस ब्लॉक के अंदर आ जाएगा और इसको रन करेगा, और उसके बाद एल्स वाले को रन नहीं करेगा। एल्स के बाहर अगर कहीं कुछ यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे इस एल्स के स्कोप के बाहर कुछ लिखा है अगर इधर, तो उसको रन कर लेगा, लेकिन एल्स को फिर वो रन नहीं करेगा। तो इसका क्या सीन है कि अब देखें, इफ़ की कंडीशन ऑलरेडी ट्रू कर दी है, इसका मतलब यह है कि इसने प्रिंट क्या करना है? ट्रू स्टेटमेंट, ये वाली लाइन प्रिंट करनी है। इस लाइन की तरफ उसने जाना ही नहीं है। क्यों नहीं जाना? क्योंकि इफ़ की कंडीशन ट्रू हो चुकी है, हमने मैनुअली ही ट्रू कर दिया, लिखा ही ट्रू है। तो जब इसको कंट्रोल शिफ्ट एंटर के साथ रन करेंगे तो देखें वो कह रहा है ट्रू स्टेटमेंट है। इस लाइन को वो प्रिंट कर रहा है, इस लाइन को वो प्रिंट नहीं कर रहा। लेट्स सपोज कि इधर मैं कर देता हूँ फॉल्स। अब क्या किया, अब मैंने ये कंडीशन जो है ना, कोई कंडीशन भी लगाई तो है नहीं, हम मैनुअली ही लिख रहे हैं ट्रू या फॉल्स। तो मैंने इधर इसको वैसे ही फॉल्स कर दिया, पहले ही फॉल्स कर दिया। इसका मतलब है कि उसने इसको देखना है, इफ़ ये फॉल्स है ऑटोमेटिकली, तो अब उसने इस तरफ जाना ही नहीं है।
अब उसने एल्स के अंदर डायरेक्ट आ जाना है, तो एल्स के अंदर डायरेक्ट आएगा तो फिर वो फॉल्स स्टेटमेंट इसको प्रिंट करेगा। इसको अब रन कर लेते हैं तो ये देखें फॉल्स स्टेटमेंट वो आउटपुट शो कर रहा है। अब यही सेम चीज़ हमने क्या करना है कि हमने ये कंडीशन लगा देनी है, इधर इस कंडीशन के ऊपर चेक करना है 10 ग्रेटर दैन 5 या 5 ग्रेटर दैन 10, इस तरह की कंडीशंस लगा के अगर हम चेक कर लें और फिर देखें कि क्या आंसर आता है। लेट्स सपोज कि मैं इफ़ की जगह इधर लगा देता हूँ कि इफ़ 10 इज़ ग्रेटर दैन 5, इफ़ 10 इज़ ग्रेटर दैन 5, ठीक है 10 इज़ ग्रेटर दैन 5, और फिर नीचे क्या लिखेगा कि 10 इज़ ग्रेटर दैन 5, ठीक है। और एल्स के अंदर वो क्या करेगा, एल्स के अंदर हम लिख देते हैं 5 इज़ नॉट ग्रेटर दैन 10, ठीक है। अब देखते हैं कि जब हमारे पास आ रहा है इफ़ 10 इज़ ग्रेटर दैन 5, अब हमें पता होना चाहिए कि इस कंडीशन के ऊपर 10 इज़ ग्रेटर दैन 5 ये क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, ठीक है। पहले हमने मैनुअली भी अगर ट्रू लिखा था तो भी वो ये स्टेटमेंट को चल रहा था, ऐसे ही चल रही थी ना। तो अगर इधर भी इसको कैलकुलेट करेगा 10 ग्रेटर दैन 5 को कैलकुलेट करेगा तो उसको ट्रू मिलेगा ना, और जब उसको ट्रू मिल जाएगा तो फिर वो इस वाली स्टेटमेंट के ऊपर आएगा प्रिंट 10 इज़ ग्रेटर दैन 5 को प्रिंट करके, एल्स के ऊपर वो नहीं जाएगा। इसको रन करके देखते हैं तो वो कह रहा है 10 इज़ ग्रेटर दैन 5, क्यों, क्योंकि ये कंडीशन उसको ट्रू मिल गई है, पहले ट्रू कंडीशन मिल गई है तो वो उसी की तरफ चला गया। अब लेट्स सपोज कि मैं इधर फॉल्स वाली कंडीशन देता हूँ, 5 ग्रेटर दैन 10 कर देता हूँ, 5 इज़ ग्रेटर दैन 10 कर देता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद क्या कह रहा है कि प्रिंट 10 इज़ ग्रेटर दैन 5 या 5 इज़ नॉट ग्रेटर दैन, किस स्टेटमेंट की तरफ वो जाएगा। अब देखें इधर वो अब देखेगा तो ये स्टेटमेंट अब क्या है, ये स्टेटमेंट अब फॉल्स है। तो इफ़ की ये स्टेटमेंट अब जब फॉल्स हो गई है तो फॉल्स केस के अंदर वो ये इफ़ का स्कोप जो भी होगा ना इधर लिखा होगा इफ़ के स्कोप के अंदर, उसको वो नहीं करेगा। अब अगर इधर भी कुछ लिखा होगा तो वो भी इफ़ का स्कोप होगा, उसको भी वो नहीं देखेगा, सारा स्कोप छोड़ के वो एल्स के ऊपर जाएगा, और एल्स के अंदर जो लिखा होगा उसको सारे को एग्जीक्यूट करने के बाद फिर कोड के बाहर आ जाएगा, और जो बाकी अगर कुछ कोड लिखा होगा तो उसको रन करेगा। अभी इधर कुछ भी नहीं लिखा तो इस पर कुछ भी रन नहीं होगा, ठीक है। तो एल्स वाली स्टेटमेंट के अंदर ही वो रन होकर बस बाहर आ जाएगा। इसको रन करते हैं तो वो कह रहा है 5 इज़ नॉट ग्रेटर दैन 10, सिंपल। ये है कंडीशन, ये है इफ़ एल्स की कंडीशंस के इफ़ एल्स किस तरह वर्क करता है। इफ़ के अंदर कंडीशन ट्रू होगी तो वो चलेगा, एल्स के अंदर जब कंडीशन इफ़ की फॉल्स हो जाएगी तब वो एल्स के अंदर चलेगा और उसकी स्टेटमेंट्स को प्रिंट करेगा। अब इधर हम क्या करते हैं कि हमने अभी तक 5 और 10 को नंबर्स जो मैनुअली हम देते हैं इधर तो हमने कंडीशंस को चेक कर लिया है, ये सिर्फ हमने अब हम इसको थोड़ा सा और करते हैं कि यूज़र से इनपुट लेते हैं और फिर इसको ट्राई करते हैं, क्योंकि हमने अभी तक तो वेरिएबल के अंदर ये समझने की हद तक तो ठीक है कि इधर 5 और 10 लिख दिया या 10 11 लिख दिया, ये तो समझने की हद तक है ना, क्योंकि हमने जो रियल वर्क करना होता है वो तो वेरिएबल्स के ऊपर करना होता है। यूज़र इनपुट करता है, वो किसी वेरिएबल में स्टोर होती है, वो जो इनपुट होती है उसी के हिसाब से आगे कंडीशन चलनी होती है, ठीक है। तो अब लेट्स सपोज कि मैं इधर एक कंडीशन लगाता हूँ, यूज़र से इनपुट लेते हैं और उसके ऊपर कंडीशन लगा के देखते हैं कि कौन सा नंबर किस नंबर से ग्रेटर है या नहीं है। तो इधर मैं देता हूँ कि सबसे पहले एक है नंबर 1 इज़ इक्वल टू, ये एक वेरिएबल है, इंट इनपुट इंटर नंबर 1 या इंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। और इसी को कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर देते हैं और इधर कह देते हैं नंबर 2। इसको ज़रा मैं साइड पे क्लोज कर देता हूँ ताकि स्क्रीन बड़ी हो जाए, और इधर मैं कह देता हूँ कि नंबर 2 और इंटर सेकंड नंबर, ठीक है। अब इधर क्या करेगा, वो पहले यूज़र से इनपुट लेगा एक नंबर, दो नंबर्स वो इनपुट लेगा, नंबर 1 और नंबर 2। अब ये इंट क्यों लगाया है, क्योंकि इनपुट जो होती है ना, इनपुट की जो चीज़ होती है ये लेती है स्ट्रिंग के अंदर इनपुट, मतलब यूज़र जो भी इनपुट करेगा ना वो उसको एज अ स्ट्रिंग लेगा, ठीक है। उस स्ट्रिंग को अब यूज़र से इनपुट हमने लेनी है 1 2 3 नंबर्स की इनपुट लेनी है ना, तो उसको पहले इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करने के बाद नंबर 1 के अंदर स्टोर करवाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने इधर कंडीशन लगा देनी है कि इफ़ नंबर 1 इज़ ग्रेटर दैन नंबर 2, कि अगर नंबर 1 नंबर 2 से ग्रेटर है तो प्रिंट करना है कि नंबर 1 इज़ ग्रेटर दैन नंबर 2, ठीक है। और एल्स के अंदर कह देना है, प्रिंट कर देना है कि नंबर 1 इज़ लेस दैन नंबर 2, ठीक है। ये हमारी कंडीशंस हो जाएंगी कि नंबर 1 इज़ ग्रेटर दैन है या नंबर 2 इज़ ग्रेटर दैन है, कौन सा नंबर ग्रेटर है। अब अगर तो नंबर 1 ग्रेटर होगा नंबर 2 से तो वो नंबर 1 इज़ ग्रेटर दैन नंबर 2 कर देगा। अगर नंबर 1 छोटा होगा तो वो कह देगा नंबर 1 इज़ लेस दैन नंबर 2। कंडीशन लग गई है, ये कंडीशन अगर ट्रू हो जाएगी नंबर 1 ग्रेटर दैन नंबर 2 तो वो ये वाली लाइन को रन करेगा। वो इसको रन करके देते हैं शिफ्ट एंटर से, तो वो ये इधर इनपुट ले रहा है, कह रहा है इंटर फर्स्ट नंबर। मैं फर्स्ट नंबर करता हूँ इंटर 5। अब वो कह रहा है इंटर सेकंड नंबर में करता हूँ 3। अब मैंने फर्स्ट ग्रेटर किया और सेकंड स्मॉलर किया है,
तो ये देखें वो कह रहा है नंबर 1 इज़ ग्रेटर देन नंबर 2, क्योंकि मैंने सेकंड वाला 3 नंबर पुट किया था तो वो 3 नंबर छोटा है और नंबर 1 जो है वो 5 था तो वो ग्रेटर है। ठीक है, तो ये कंडीशन हो जाएगी इस तरह हमारी। अगर हम इसको इस तरह कर दें कि इधर हम लगा दें एफ़, ठीक है, और ये देखें ये है नंबर 1 हमारे पास आ रहा है, इसको अगर हम करली ब्रैकेट्स के अंदर लिख दें और ये नंबर 2 आ रहा है इसको भी करली ब्रैकेट्स के अंदर लिख दें, तो अब क्या होगा कि ये हमारी हो गई है फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। ये क्या है? फॉर्मेटेड स्ट्रिंग हो गई है। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग क्या होता है इसका मैं आपको बताता हूँ। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग ये होती है कि ये जो करली ब्रैकेट्स के अंदर है ना वो होगा वेरिएबल। जिस तरह ये वेरिएबल्स है ना, नंबर 1 और नंबर 2 ये दो वेरिएबल्स हैं, उनके ऊपर हमने इनपुट्स लिए हैं और उनके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं। तो ये जो करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा होगा उनको वो एज अ ट्रीट करेगा वेरिएबल और उनकी वैल्यूज़ इधर लिख देगा। ठीक है, और जो वैसे लिखा होगा ना उसको जैसे जैसे पहले लिखा था एज इस सेम इट एज इट इज़ कि नंबर 1 जिस तरह भी लिखा था इज़ ग्रेटर देन, तो वो सेम टू सेम लिख देगा, लेकिन जो करली ब्रैकेट्स के अंदर होगा उसकी वेरिएबल की वैल्यू वो लिखेगा। अब जब हम इसको रन करेंगे, लेट्स सपोज कि मैं अब फर्स्ट नंबर एंटर करता हूँ 2 और सेकंड नंबर एंटर कर देता हूँ 6, तो अब वो क्या करेगा 2 इज़ लेस देन 6, इधर टी एच लिखा है, देन अगर करते हैं तो 6 आ जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है 2 इज़ लेस देन 6। अब वो उस हिसाब से चल रहा है, वो प्रॉपर नंबर दे के फिर बता रहा है कि कौन सा लेस है और कौन सा ग्रेटर है। इधर से समझ आ गई है क्योंकि मैंने पहला नंबर 2 दिया है तो वो नंबर 1 2 और ग्रेटर देन नंबर 2 कंडीशन जो है जो फॉल्स होगी, क्योंकि 2 इज़ ग्रेटर देन 6 की कंडीशन जब फॉल्स हो जाएगी, जब फॉल्स हो जाएगी तो वो एल्स की स्टेटमेंट के अंदर आएगा और एल्स की स्टेटमेंट के अंदर ये प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब इसी तरह से अगर हम इसको देखें कि अगर मैं 2 और 2 दोनों नंबर इक्वल दे देता हूँ तो फिर क्या करता है वो फिर इस वाली कंडीशन को वो देखेगा कि नंबर 1 इज़ ग्रेटर देन नंबर 2, तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगी। क्यों फॉल्स हो जाएगी? क्योंकि नंबर 1 इज़ ग्रेटर देन नंबर 2 होना चाहिए, इज़ इक्वल टू भी नहीं होना चाहिए। अगर हम इधर इज़ इक्वल टू लगाए ना तो फिर इसका मतलब है कि अगर मैं इक्वल भी दे दूंगा ना फिर भी ये कंडीशन चल जाएगी। ठीक है ना, कि नंबर 1 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू नंबर 2। लेकिन अगर मैं ये नहीं देता और मैंने ऐसे दिया कि नंबर 1 इज़ ग्रेटर देन नंबर 2, तो फिर वो अगर मैं इक्वल दे दूंगा तो वो नहीं चलेगा और एल्स के अंदर आ जाएगा। और एल्स के अंदर क्या प्रिंट कर देगा? एल्स के अंदर वो प्रिंट करेगा कि नंबर 1 इज़ लेस देन नंबर 2, लेकिन ऐसा तो है नहीं, वो तो इक्वल है। वो इक्वल है तो इस केस के अंदर उसको एक कंडीशन हमें और ऐड करनी पड़ेगी कि अगर इक्वल हो नंबर तो फिर क्या करना है, फिर उसने कहना है कि नंबर 1 इज़ इक्वल टू नंबर 2। तो उसके लिए हम इधर करते हैं कि इफ़ और एल्स तो हमें समझ आ गया क्या होता है। अगर हम इफ़ और एल्स के दरमियान में एक लगा दें एल इफ़, EEL एल इफ़, और इसके अंदर कंडीशन लगा दें कि नंबर 1 डबल इज़ इक्वल टू नंबर 2, कि अगर नंबर 1 और नंबर 2 बराबर हो जाते हैं, डबल इज़ इक्वल टू का मतलब तो है कि ये और दोनों चीज़ें बराबर हो जाएं, दोनों साइड बराबर हो जाएं, तो फिर प्रिंट करना है। हम इसी को इधर से कॉपी कर लेते हैं, ऐसे कॉपी करते हैं Ctrl+C और Ctrl+V कर देते हैं कि नंबर 1 इज़ इक्वल टू नंबर 2। तो ये कंडीशन, अब वो क्या करेगा कि सबसे पहले इफ़ की ये कंडीशन को फुल चेक करेगा। ये कंडीशन अब हो जाएगी फॉल्स, क्योंकि दोनों नंबर अगर सेम होंगे, बराबर होंगे, तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई। फिर वो इसको चेक करेगा, डायरेक्ट एल्स के अंदर नहीं चला जाएगा। फिर दरमियान में जितनी भी एल्स इफ लगाई होंगी ना वो सबको चेक करता जाएगा बारी बारी, उसके बाद एल्स के ऊपर जाएगा। अब देखें सबसे पहले उसने ये कंडीशन चेक की कि ये ग्रेटर है, इसको ये फॉल्स मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद वो ये चेक करेगा एल इफ नंबर 1 डबल इज इक्वल टू नंबर 2 इक्वल है। ठीक है, ये उसको ट्रू मिल जाएगी। जब वो ये ट्रू मिल जाएगी तो उसके बाद वो इस स्कोप के अंदर आ जाएगा और ये प्रिंट कर देगा कि नंबर 2 इज इक्वल टू नंबर 1 इज इक्वल टू नंबर 2। तो इसको अगर हम रन करके देखते हैं और इधर 3 और सेकंड नंबर भी 3 इंटर कर देते हैं तो वो कहेगा 3 इज इक्वल टू 3। तो इसका मतलब है कि वो इस स्कोप के अंदर आ गया है। अच्छा जी, तो इसके बाद हम चलते हैं नेस्टेड इफ़ की तरफ। नेस्टेड इफ़ क्या होता है कि एक इफ़ होगा बाइट, उसके अंदर एक और इफ़ की कंडीशन लगी होगी और हो सकता है कि उसके अंदर एक और इफ़ की कंडीशन लगानी पड़ जाए। मतलब कि इफ़ के अंदर एक से ज़्यादा इफ़ को और लगा देना, इफ़ के अंदर भी इफ़ लगे होना, उसको हम कहते हैं नेस्टेड इफ़। ठीक है, तो उसकी एक एग्जांपल हम करते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास 3 नंबर हैं, ठीक है, और हमने यूज़र से इनपुट लिया और हमने उनमें से बताना है कि कौन सा लार्जेस्ट है। हम ऐसा करते हैं, नंबर्स इनपुट लेते हैं इसी तरह। लेट्स सपोज के जिस तरह ये 2 नंबर इनपुट लिए गए हैं, Ctrl+V इनको कर लेते हैं और Ctrl+C करके इधर ये नंबर 3 भी एक इनपुट कर देते हैं। ठीक है, और इसको हम कह देते हैं थर्ड नंबर। अब यूज़र क्या करेगा कि 3 नंबर्स को इनपुट करेगा और हम इसके ऊपर प्रोसेसिंग करेंगे कि कौन सा नंबर लार्जेस्ट है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि कंडीशन लगाएंगे इफ़ नंबर 1 इज़ ग्रेटर देन नंबर 2, कि नंबर 1 अगर ग्रेटर है नंबर 2 से तो वो इस ब्लॉक के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब इस ब्लॉक के अंदर आने का मतलब ये है कि नंबर 2 तो रेस से बाहर हो चुका है। क्यों रेस से बाहर हो चुका है? क्योंकि वो छोटा हो गया है, एक नंबर से छोटा हो गया नंबर 1 से। इसलिए अब नंबर 1 और नंबर 3 की रेस बाकी रह गई है कि इनमें से कौन बड़ा है। तो उसके लिए हम कंडीशन लगाएंगे कि इफ़
नंबर 1 इज़ आल्सो ग्रेटर देन नंबर 3। देखें, नंबर 1 और नंबर 3 की रेस बाकी रह गई थी ना, तो अगर उसमें से भी नंबर 1 अगर बड़ा है तो हम कह देंगे कि प्रिंट, और इसी तरह फॉर्मेटेड स्ट्रिंग लगाएंगे और उसके अंदर लिख देंगे कि नंबर 1 इज़ लार्जेस्ट। ठीक है, तो उसके बाद अगर एल्स कर देंगे तो एल्स के अंदर अब क्योंकि नंबर 2 तो वैसे ही पहले ही इस ब्लॉक के अंदर आने से पहले ही रेस से बाहर हो चुका है, तो एल्स कंडीशन के अंदर बस नंबर 3 बचेगा ना फिर। तो हम कह देंगे कि प्रिंट एफ स्ट्रिंग लगा के नंबर 3 इज़ लार्जेस्ट। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि नंबर 1 को हमने कंपेयर कर लिया, और अगर नंबर 1 ग्रेटर हुआ तो फिर उसका और नंबर 3 का कंपेरिजन करेंगे, उसके अंदर से जो ग्रेटर हुआ उसको हम लिख देंगे कि वो लार्जेस्ट है। ये कंडीशन हमने लगा दी। अब इसकी इस वाले इफ़ की एक एल्स कंडीशन बनाते हैं कि एल्स एल्स क्या है, क्योंकि अगर नंबर 1 बड़ा नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है फिर नंबर 2 बड़ा होगा। ठीक है, तो इस एल्स के स्कोप के अंदर आने का मतलब ये है कि नंबर 2 बड़ा है और नंबर 1 रेस से बाहर हो चुका है। तो इसके अंदर हम फिर एक इफ़ लगा देंगे एल्स के अंदर आने के बाद फिर से एक इफ़, क्योंकि फिर से एक कंपैरिजन होगा, क्योंकि अभी नंबर 2 और नंबर 3 दोनों रेस के अंदर बाकी हैं। तो हम करेंगे नंबर 2 इज़ ग्रेटर दैन नंबर 3। तो क्या करना है, प्रिंट कर देना है कि नंबर 2 इज़ लार्जेस्ट। ठीक है, और उसके बाद एल्स एक लगाएंगे कि एल्स प्रिंट कर देना है कि नंबर 3 इज़ लार्जेस्ट। अब ये हमारा एक सिंपल सा कोड है जिसके अंदर हमने नेस्टेड इफ़ को देखा है और 3 नंबर्स लेके उनका कंपैरिजन करके लार्जेस्ट नंबर को फाइंड आउट करने की कोशिश की है। यही अगर हमारे पास 4 नंबर्स होते तो हमें एक और इफ़ लगाना पड़ना था, इसके अंदर एक और कंडीशन बन जानी थी, क्योंकि इधर आके फिर 2 नंबर्स निकल जाने थे और तीसरा और बाकी 2 जो हैं उनका कंपैरिजन बच जाना था। उनका कंपैरिजन के लिए हमें इस इफ़ के अंदर एक और इफ एल्स लगाना पड़ना था, तो वो और ज़्यादा लंबा काम हो जाना था। ठीक है, तो ये चीज़ बस समझने के लिए कि नेस्टेड इफ़ किस तरह काम करता है। तो इसको अगर हम रन करें और नंबर 1 मैं दे देता हूँ 1, नंबर 2 2, नंबर 3 3, तो वो कह रहा है 3 इज़ लार्जेस्ट, क्योंकि वो इन कंडीशंस को फुलफिल करेगा तो उसको 3 इज़ लार्जेस्ट मिल जाएगा, नंबर 3 को ही वो कहेगा, क्योंकि नंबर 1 जो होगा, नंबर 1 है 1। अगर जुपिटर वेरिएबल्स के अंदर आकर हम देखें तो इधर क्या है, ये देखें, इधर आ रहा है नंबर 1 इज़ इक्वल टू 1 है, नंबर 2 2 है, नंबर 3 3 की वैल्यू है। ठीक है, तो नंबर 1 जो है वो 1 है, ये कंडीशन तो फॉल्स होगी क्योंकि नंबर 2 बड़ा है और नंबर 1 से, तो वो एल्स के अंदर आ जाएगा। एल्स के अंदर जब आएगा तो इधर देखा नंबर 2 ग्रेटर देन नंबर 3, तो उसको कंडीशन मिलेगी नहीं जी नंबर 2 ग्रेटर नहीं है नंबर 3 से, क्योंकि नंबर 3 3 है और नंबर 2 2 है। तो इधर भी वो एल्स के अंदर जाएगा और एल्स के अंदर वो फिर कर देगा नंबर 3 इज़ लार्जेस्ट। ठीक है, ऐसे इसको इसकी रनिंग होगी। अगर यही चीज़ हम इस तरह करें कि इसको दोबारा से रन करें और नंबर्स की तरतीब उल्टी कर दें, 3 2 1। अब क्या हुआ है, अब ये देखें नंबर 1 जो है वो 3 है, नंबर 2 2 है, नंबर 3 1 है। तो अब वो क्या करेगा कि इस कंडीशन को देखेगा कि नंबर 1 इज़ ग्रेटर देन नंबर 2, नंबर 1 3 है तो नंबर 2 2 है, हाँ जी नंबर 1 ग्रेटर है नंबर 2 से, तो वो इस कंडीशन को फुलफिल हो जाएगी। इस इफ़ के अंदर आएगा, इस इफ़ के अंदर देखेगा कि नंबर 1 ग्रेटर देन है नंबर 3 से, नंबर 1 क्या है 3 और नंबर 3 क्या है 1, तो ऑब्वियस ही बात है 3 ग्रेटर है तो नंबर 1 इधर भी ग्रेटर हो जाएगा। तो फिर वो कह देगा कि प्रिंट नंबर 1 इज़ लार्जेस्ट, नंबर 1 इधर भी 3 है तो कहेगा 3 इज़ लार्जेस्ट। ये होगा कि हमारा ये कोड है कि 3 नंबर जो से मर्जी हम इधर ऐड कर दें वो हमें बता देगा कौन सा नंबर लार्जेस्ट है इन 3 नंबर्स में से। जी, तो अब इसके बाद हमने स्ट्रिंग के अंदर देखना है कि किस तरह हमने इफ एल्स की कंडीशंस लगानी है। स्ट्रिंग के अंदर लेट्स सपोज़ कि हमें कोई पैटर्न फाइंड करना है, कोई स्पेसिफिक पैटर्न यूज़र जो इनपुट कर रहा है, तो हम उसके लिए किस तरह इफ की कंडीशन लगाएंगे और किस तरह चेक करेंगे कि उसने वो पैटर्न लिखा है या नहीं लिखा। चाहे स्ट्रिंग जितनी मर्ज़ी लंबी हो, हम एक कंडीशन से वो पैटर्न चेक कर सकते हैं। इस तरह लेट्स सपोज़ कि हमारे पास पैटर्न जो है वो है, हमारे पास कोई भी है ABC है, ये एक पैटर्न है हमारे पास। ठीक है, इसको हमने चेक करना है और हम कह देते हैं कि यूज़र इनपुट जो है वो इधर आती है इनपुट, और इधर वो करता है, हम इसको कहते हैं इंटर, कुछ भी कह सकते हैं, सेंटेंस, इंटर सेंटेंस। ठीक है, क्योंकि वो कोई भी सेंटेंस एंटर करेगा उसके ऊपर पैटर्न चेक करेंगे, तो हम कहेंगे कि इधर एक इफ़ की नई कंडीशन होगी कि इफ़ पैटर्न, जो पैटर्न है ये वाला जो पैटर्न है जिसको हमने चेक करना है, पैटर्न इन यूज़र इनपुट। अब हमने क्या किया, हमने कोई ग्रेटर दैन लेस दैन या इक्वल टू वाली कंडीशन नहीं लगाई, इक्वल टू वाली भी नहीं लगानी, क्योंकि हमने इक्वल नहीं करना, वो तो फिर तभी होगा, कंडीशन ट्रू तभी होगी जब यूज़र ABC ही इनपुट करेगा, इसके अलावा कुछ और इनपुट नहीं करेगा, मतलब कि इसके साथ कुछ नहीं इनपुट करेगा। अब यूज़र हो सकता है कर दे XYZ ABC, ठीक है, तो उसके साथ उसके ऊपर वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी अगर हम इक्वल टू की कंडीशन लगाएंगे। इसलिए हमने कंडीशन लगाई है पैटर्न इन यूज़र इनपुट के, मतलब ये वाला जो पैटर्न है अगर ये यूज़र इनपुट के अंदर कहीं पे भी उसको मिलेगा ना,
कहीं पे भी ए बी सी इकट्ठा लिखा आ गया यूज़र इनपुट के अंदर, तो वो कह देगा कि ये कंडीशन ट्रू है, पैटर्न फाउंड है इस यूज़र इनपुट के अंदर। तो हम किस तरह करेंगे कि इसको प्रिंट प्रिंट कर देते हैं कि जब ये कंडीशन फुलफिल हो तो कह दे पैटर्न फाउंड। और दूसरी तरफ क्या हम करेंगे कि एल्स की कंडीशन लगा देंगे कि एल्स प्रिंट कर दे कि पैटर्न नॉट फाउंड, कि इस तरफ पैटर्न जो है वो फाउंड नहीं हुआ। अब हम क्या करेंगे कि इसको रन करके देखते हैं कि किस तरह ये चल रहा है। कंट्रोल रन किया, अब कोई भी पैटर्न दे देते हैं, कोई रैंडम सा ऐसे करके, और वो कह रहा है पैटर्न नॉट फाउंड। अब हम क्या करते हैं कि हम इस रैंडम से के अंदर ए बी सी भी लिख देते हैं, फिर से आगे रैंडम कर देते हैं, तो वो कह रहा है पैटर्न फाउंड। उसने अब देख लिया कि यहाँ पे पैटर्न है, ए बी सी आ रहा है, तो उसने कह दिया कि पैटर्न फाउंड है यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि इफ़ के अंदर, इफ़ एल्स के अंदर एक और कंडीशन है, एंड की, और की, नॉट की। वो कंडीशन क्या होती है? अब एंड की कंडीशन देखते हैं कि एंड की कंडीशन क्या होती है। एंड की कंडीशन होती है एक से ज़्यादा कंडीशन अगर लगानी हमने, ये देखें ना, ये भी एक कंडीशन थी, ये भी एक एक कंडीशन थी, ये सारी एक एक कंडीशन हमने लगाई थी, ठीक है। लेट्स सपोज कि हमें इधर एक से ज़्यादा कंडीशन चाहिए, और हमें चाहिए कि दोनों कंडीशन जब फुलफिल हों, दोनों में से एक भी हो, एक की कंडीशन लॉजिक भी होती है, और दोनों में से दोनों की भी लॉजिक होती है। दोनों में से दोनों का मतलब ये है कि जो हमने दोनों कंडीशंस लगाई हैं, दोनों जब ट्रू होंगी, दोनों फुलफिल होंगी, तभी वो इफ़ के अंदर, इफ़ के ब्लॉक के अंदर एंटर होगा। लेट्स सपोज कि हम चाहते हैं कि एक और पैटर्न है हमारे पास, हम उसको कह देते हैं कि पैटर्न ट्रू है हमारे पास, और वो क्या इस किसके इक्वल है कि वो है एक्स वाई जी के इक्वल। एक पैटर्न हमारे पास ए बी सी, एक पैटर्न हमारे पास एक्स वाई जी। तो हम क्या करते हैं कि इधर हम एंड की कंडीशन लगाते हैं, एंड पैटर्न टू इन यूज़र इनपुट। इसका क्या मतलब है कि अगर तो पैटर्न जो है, पैटर्न यूज़र इनपुट के अंदर भी आना चाहिए, और उसके बाद पैटर्न टू जो है वो भी यूज़र इनपुट के अंदर होना चाहिए। सिर्फ पैटर्न से अब काम नहीं चलेगा, सिर्फ ए बी सी आ जाएगा तो वो कंडीशन ट्रू नहीं करेगा। वो दोनों पैटर्न जब फाउंड होंगे तो वो कहेगा कि हाँ जी अब ट्रू है। इसको हम रन करते हैं, हम कहते हैं कि इधर कोई भी रैंडम देते हैं, ए बी सी दे देते हैं इधर, फिर से रैंडम कर देते हैं, वो कह रहा है पैटर्न नॉट फाउंड, ठीक है। अब उसको कह रहे हैं रैंडम दे रहे हैं, और उसको एक्स वाई जी और साथ में ए बी सी अब दे रहे हैं, रैंडम कर देते हैं। अब वो कह रहा है पैटर्न फाउंड। ये क्यों कह रहा है? उसने पहले चेक किया कि पैटर्न फाउंड हो रहा है, एक पैटर्न फाउंड हो रहा है। उसने एक पैटर्न फाउंड किया, उसने कहा ठीक है हो रहा है। उसके बाद उसने दूसरा पैटर्न एक्स वाई जी का भी चेक किया कि वो हो रहा है, उसने कहा वो भी हो रहा है। जब दोनों की कंडीशन ट्रू होंगी तो वो पैटर्न फाउंड के ऊपर जाएगा, इसके ब्लॉक के अंदर है, क्योंकि दरमियान में लगा हुआ है एंड। एंड का मतलब होता है कि ये भी और ये भी। अगर हम दरमियान में एंड की जगह लगा दें और, अब और का मतलब होता है ये या तो ये या फिर ये। और एंड के अंदर फ़र्क समझ आ रहा है ना? एंड के अंदर होता है ये भी और ये भी, मतलब ये भी हमें चाहिए और ये भी हमें चाहिए। और के अंदर होता है भाई कोई एक दे दो, दोनों भी दे दोगे तो भी खैर है, कोई एक दे दोगे तो भी चल जाएगा, मतलब कि ये या फिर ये। अब इसके अंदर ये है कि अगर हमारे पास पैटर्न ये ए बी सी भी उसने आ गया तो भी वो चल जाएगा, या एक्स वाई सी कोई दोनों में से एक भी आ गया तो भी ये चल जाएगा, पैटर्न फाउंड कह देगा। अगर दोनों में से दोनों भी आ जाएंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर दोनों ही ना आएंगे फिर वो नहीं मानेगा इसको, ठीक है। इसके अंदर देखते हैं हम देखते हैं रैंडम सी स्ट्रिंग देते हैं और सिर्फ एक्स वाई जी अंदर लिख देते हैं, फिर रैंडम कर देते हैं, तो वो कह रहा है पैटर्न फाउंड। अब इसी तरह अगर हम रैंडम सी स्ट्रिंग के अंदर ए बी सी लिख देते हैं पैटर्न के अंदर, तो फिर भी वो कहेगा पैटर्न फाउंड। अगर हम दोनों में से कोई भी नहीं लिखते, कोई रैंडम ऐसे ही है, तो वो कहेगा पैटर्न नॉट फाउंड। ये चीज़ है पैटर्न फाउंड करने की लॉजिक की। तो उसके बाद अगर हम एक छोटी सी गेम बनाने की कोशिश करें कि रैंडम नंबर हमने गेस करना है कि कौन सा है, वो भी हम इस इफ एल्स की कंडीशंस के ऊपर बना सकते हैं। किस तरह बनाएंगे कि हम एक लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट रैंडम, ठीक है। और इसके बाद हम लिख देंगे कि एक रैंडम नंबर जनरेट करवाएंगे इस रैंडम लाइब्रेरी से। वो होगा हमारा रैंडम नंबर। वो क्या होगा कि रैंडम डॉट रैंडिंट, ये क्या करेगा, रैंडम नंबर, इंटीजर रैंडम नंबर जनरेट करवा के देगा, और इसके अंदर हम लिखेंगे रेंज के हमें कितनी रेंज तक इंटीजर नंबर चाहिए। लेट्स सपोज हमें चाहिए 1 से लेकर 10 तक की रेंज के अंदर कोई भी रैंडम नंबर चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेगा कि हम एक यूज़र से एक नंबर लेंगे, यूज़र नंबर उसको कह देते हैं कि यूज़र नंबर है, वो इनपुट क्या करेगा, इंट इनपुट। अब यूज़र इधर करेगा, हम उसको कह देते हैं कि गैस नंबर, कि वो क्या करेगा, नंबर को गैस करेगा कि नंबर आया कौन सा है। तो उसके बाद हम इसकी कंडीशन लगा देते हैं कि इफ़ यूज़र नंबर डबल इज़ इक्वल टू, डबल इज़ इक्वल टू क्यों है कि हमें इक्वल टू की कंडीशन लगानी है, डबल इज़ इक्वल टू रैंडम नंबर। अगर तो यूज़र की इनपुट, यूज़र ने जो नंबर इनपुट किया वो इज़ इक्वल टू हो जाए रैंडम इनपुट के, तो हम कह देंगे कि प्रिंट प्रिंट हम कह देंगे कि गैस राइट, ठीक है।
कि सही गैस किया। उसके बाद अगर ये एल्स आता है कि मतलब वो नई नंबर मैच करता है, तो हम कह देंगे प्रिंट गैस रॉन्ग, कि उसने गलत नंबर गैस किया है। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं कि किस तरह वो काम कर रहा है। इधर लेट्स सपोज कि मैं कोई भी नंबर एक दे देता हूँ, 3 दे देता हूँ, तो कह रहा है गैस रॉन्ग। अब हमें पता नहीं चल रहा कि इधर रैंडम नंबर कौन सा गैस हुआ था, तो उसको हम इधर लिखने के लिए हम इधर कर देते हैं फॉरवर्ड स्ट्रिंग, ओ फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के अंदर गैस रॉन्ग और साथ में लिखते हैं दी नंबर वाज, इसके अंदर हम लिख देते हैं कि वही रैंडम नंबर, कि जो रैंडम नंबर जनरेट किया था कंप्यूटर ने। तो हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं 7, तो कह रहा है गैस रॉन्ग दी नंबर वाज 3, कि उसने 3 नंबर गैस किया था। इसी तरह हम अगर 3 कर दें तो वो कहेगा दी नंबर वाज 8, 8 था नंबर। तो इस तरह ये हम छोटी सी एक एक्टिविटी भी कर सकते हैं कि किस तरह हमने नंबर गेसिंग गेम बनानी है।